नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेटाबेस आइसोलेशन। बेसिकली जब एक साथ हजारों लोग डेटा एक्सेस करते हैं तो उस ख्याओस को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 1000 लोग एक ही डेटा को एक ही टाइम पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? कंप्लीट केओस। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेयर्ड गूगल डॉक में दो लोग एक ही लाइन एडिट कर रहे हों। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और डेटा करप्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, फिर मिलेंगे इस कहानी के विलन से यानी डेटा अनोमलीज से। फिर उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या शील्ड्स हैं वो देखेंगे। एक लाइव डेमो से कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एक प्रो लेवल टेक्निक सीखेंगे और एंड में अपने प्रोजेक्ट के लिए सही चॉइस कैसे लें ये डिसाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है कंकरेंसी। इसका सिंपल मतलब है जब बहुत सारे ऑपरेशंस एक ही टाइम पर डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हैं। डेटा की इंटेग्रिटी यानी उसकी करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए इस कंकरेंसी को मैनेज करना सबसे जरूरी है। ठीक है, समझ आ रहा है? फोकस बना हुआ है? अब मिलते हैं हमारी कहानी के विलन से, डेटा अनोमलीज। ये ऐसे ग्लिचेस या गड़बड़ियां हैं जो तब होती हैं जब ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के काम में दखलंदाजी करते हैं। ये हमारी डेटा को करप्ट कर सकती हैं, इसलिए इनको समझना और रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे कॉमन विलन है डर्टी रीड। इसका मतलब है आपने एक ऐसा डेटा पढ़ लिया जो किसी और ने बदला तो है, पर अभी तक कमिट यानी परमानेंटली सेव नहीं किया। अगर वो दूसरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया और उसने अपने चेंजेस रोल बैक कर दिए, तो इसका मतलब आपने एक ऐसे गोस्ट डेटा पर काम कर लिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सोचो, बैंक ट्रांजैक्शन में ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा इश्यू हो सकता है। ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स और इवन एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। नॉन रिपीटेबल रीड और फैंटम रीड। आसान भाषा में समझो, नॉन रिपीटेबल में आप सेम रो को दोबारा पढ़ते हो और उसकी वैल्यू बदल चुकी होती है, जबकि फैंटम रीड में आप सेम क्वेरी दोबारा चलाते हो और आपको नई रोज मिल जाती हैं या कुछ रोज गायब हो जाती हैं। एक में वैल्यू बदलती है, दूसरे में रोज का कलेक्शन बदलता है। डिफरेंस क्लियर हुआ ना? तो इन विलन से लड़ने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास हैं आइसोलेशन लेवल्स। इन्हें आप अलग अलग पावर वाले शील्ड्स या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जो हमें इन डेटा एनोमलीज से बचाते हैं। एनर्जी बनी हुई है? ध्यान से सुन रहे हो? चलो इन शील्ड्स को देखते हैं। जरा स्क्रीन पे देखो, ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा। रीड अनकमिटेड सबसे कमजोर शील्ड है, सब कुछ अलाउ करता है, और सीरियलाइजेबल सबसे स्ट्रांग है, जो किसी भी अनोमली को अलाउ नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के बीच एक ट्रेड ऑफ। जितनी ज्यादा प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो सकती है। ये पॉइंट नोट किया? थियरी बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। अब देखते हैं ये सब एक्चुअली काम कैसे करता है। हम एक नॉन रिपीटेबल रीड को होते हुए देखेंगे और फिर उसको रोकर भी दिखाएंगे। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? ओके, सो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है रीड कमिटेड लेवल पे। ट्रांजैक्शन ए ने एक अकाउंट का बैलेंस चेक किया। कितना मिला? $1000। सिंपल, यहां तक सब ठीक है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट है। बीच में ही एक दूसरा ट्रांजैक्शन बी पिक्चर में आ जाता है। वो उसी अकाउंट का बैलेंस $800 करके अपने चेंज को कमिट यानी परमानेंटली सेव कर देता है। और अब देखिए असली एनोमली। ट्रांजैक्शन ए अपने ही ट्रांजैक्शन के अंदर जब दोबारा उसी अकाउंट का बैलेंस चेक करता है तो उसको मिलता है $800। पहले $1000 था, अब 800। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर डेटा बदल गया। यही है नॉन रिपीटेबल रीड। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो अब सवाल यह है कि इसको ठीक कैसे करें। ऐसा क्या करें कि ट्रांजैक्शन ए के लिए बैलेंस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान सेम यानी कंसिस्टेंट रहे। अभी आप क्या करोगे? सॉल्यूशन है लेवल अप। हम आइसोलेशन लेवल को बढ़ाकर रिपीटेबल रीड कर देते हैं। अब देखो, ट्रांजैक्शन ए ने बैलेंस पढ़ा $1000। बीच में ट्रांजैक्शन बी ने अपडेट करके कमिट भी कर दिया, लेकिन जब ट्रांजैक्शन ए ने दोबारा बैलेंस पढ़ा तब भी उसे $1000 ही मिला।
क्यों? क्योंकि रिपीटेबल रीड उसके लिए ट्रांजैक्शन की शुरुआत का एक स्नैपशॉट बनाकर रखता है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, नॉर्मल लेवल्स तो समझ आ गए। अब टाइम है थोड़ा लेवल अप करने का, एक प्रो मूव सीखने का। ये है स्नैपशॉट आइसोलेशन। ये स्टैंडर्ड लेवल से थोड़ा एडवांस्ड है और मॉडर्न डेटाबेसेस में हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। ये काम ऐसे करता है, हर ट्रांजैक्शन शुरू होते ही डेटाबेस का एक स्नैपशॉट ले लेता है और सारे रीड्स उसी स्नैपशॉट से करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, रीड्स कभी राइट्स को ब्लॉक नहीं करते और राइट्स कभी रीड्स को ब्लॉक नहीं करते, जिससे परफॉर्मेंस हाई रहती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि रिपीटेबल रीड और स्नैपशॉट आइसोलेशन में क्या फर्क है, तो बता पाओगे? इसको ध्यान से समझना। ओके, तो इतना सब सीख लिया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। अपने रियल प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सा लेवल यूज करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन डिसीजन है, जहां आपको कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस को बैलेंस करना पड़ता है। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। अगर आप ई कॉमर्स साइट या रियल टाइम डैशबोर्ड जैसी चीज बना रहे हो जहां स्पीड जरूरी है, तो रीड कमिटेड अच्छा चॉइस है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम, बुकिंग प्लेटफॉर्म या इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो जहां डेटा की कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, वहां रिपीटेबल रीड ही यूज करना। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन के बीच में बैलेंस या सीट काउंट बदल जाए। लॉजिक समझ आ रहा है ना कि ये चॉइसेस क्यों कर रहे हैं? ये कोड पूरे टॉपिक का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप प्रोटेक्शन लेवल कम करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन डेटा के गलत होने का रिस्क भी बढ़ेगा। सिंपल ट्रेड ऑफ है, स्पीड चाहिए या परफेक्ट डेटा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा कि कॉन्करेंसी प्रॉब्लम क्या है, उससे डेटा एनॉमलीज कैसे होती हैं और अलग अलग आइसोलेशन लेवल्स हमें उनसे कैसे बचाते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस किए सब भूल जाओगे। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए आप मैक्सिमम स्पीड को प्रायोरिटी देंगे या परफेक्ट डेटा कंसिस्टेंसी को? सोचते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।